Hello बच्चों, good morning to all of you. I hope you are all fine at your home. My dear students, we will discuss chapter number 12, subject sociology. Chapter first, introducing Indian society. My dear students, we have already discussed this chapter in previous days. What some concept pending? We will discuss now. In this chapter today, first of all, we will discuss the relation of sociology with other sciences. In this chapter, what is the relationship of a sociology with the other sciences like as economics, politics, history, and so on. When we will discuss all these sciences, our chapter will be finished. हमारा चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जाएगा जब हम इसके बारे में सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे. फर्स्टली आई वुड लाइक टू क्लियर द डेफिनेशन ऑफ द सोशियोलॉजी. वी हैव ऑल डिस्कस so many times what is the sociology. The study of the development, structure and functioning of a human society. The study of development कि हमारी स्टडी के अंदर कैसे डेवलपमेंट है, स्ट्रक्चर कैसा है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टडी एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. ये हमारा फंक्शन है ह्यूमन सोसाइटी का. ये हमारी क्या कहलाती है, सोशियोलॉजी कहलाती है. नेक्स्ट वी कैन से द स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स. हमारे सोसाइटी के अंदर व्हाट इज़ द प्रॉब्लम कंसर्न विद ह्यूमन बींग्स एंड हाउ वी कैन सॉर्ट आउट. कि हमारी सोसाइटी के अंदर कौन सी प्रॉब्लम आती है और हम उनको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं. दिस टर्म रिलेटेड टू द सोशियोलॉजी. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द बेनिफिट ऑफ सोशियोलॉजी. व्हाट इज़ द बेनिफिट. बेनिफिट कि हमें सोशियोलॉजी से क्या गेन्स एक्वायर होते हैं. फर्स्टली sociology can provide foundation knowledge about social interaction, organizations and society, helpful in the pursuit of careers and a good life for ourselves and our families. Means sociology हमारी ये हमारी एक साइंटिफिक स्टडी है. ये हमें एक नॉलेज देती है किसके लिए कि हाउ टू मैनेज आवर ऑर्गेनाइजेशंस एंड हाउ टू बिकम आवर करियर. कि हम अपना करियर कैसे बनाते हैं और हमें सोसाइटी के अंदर कौन कौन से जो एस्पेक्ट हैं उनको बिल्ड करना है और कैसे करना है. इट इज़ द बेनिफिट ऑफ सोशियोलॉजी. हमारी सोशियोलॉजी हमें एक ऐसा बेनिफिट देती है कि सोशियोलॉजी कैन प्रोवाइड फाउंडेशन नॉलेज अबाउट सोशल इंटरेक्शन. सोशल इंटरेक्शन वी कैन से व्हाट इज़ द बिहेवियर, व्हाट इज़ आवर बिहेवियर विद अदर ह्यूमन बींग्स. कि हमारा बिहेवियर कैसा है दूसरों के साथ. व्हाट इज़ द समथी टू द एनिमल किंगडम. कि हमारी कैसी समती है जो उस टाइम की एनिमल किंगडम है, या हम अपना कैसा बिहेवियर रखते हैं रिलेटेड टू द ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एनिमल्स किंगडम. कि हमारा कैसा बिहेवियर है ह्यूमन के साथ और जो हमारे हैबिटेशन है, हमारे इन्वायरमेंट के साथ अदर स्पीसीज है उनके साथ हमारा कैसा इंट्रैक्शन है. ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी हेल्पफुल इन द परस्यूट ऑफ कैरियर. कि हम अपने कैरियर के अंदर कैसे अपने आप को बिल्डअप करते हैं, कैसे हम लोग अपने आप को अपने फ्यूचर के लिए एफर्ट्स के अंदर हम अपने आप एफर्ट्स के अंदर लगाते हैं. ऑल दिस एस्पेक्ट वी कैन स्टडी इन द टर्म ऑफ सोशियोलॉजी. नाउ लेट अस कम टू द मेन पॉइंट. व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर साइंसेस. फर्स्टली वी विल डिस्कस द सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी. फर्स्टली आई वुड लाइक टू क्लियर द एंथ्रोपोलॉजी. Sociology you have all know very well what is the sociology. Firstly I would like to the clear anthropology. What is the anthropology? We can say in simple language, anthropology is the study of various elements of human including biology and culture in order to understand human origin and the evolution of various beliefs and social customs. ये हमें हमारे कल्चर के बारे में बताते हैं. एंथ्रोपोलॉजी के अंदर द स्टडी ऑफ एलिमेंट ऑफ ह्यूमन इंक्लूडिंग बायोलॉजी एंड कल्चर. के ह्यूमन की बायोलॉजी और उसके कल्चर के बारे में जो स्टडी होती है, दिस स्टडी कंसर्न विद द एंथ्रोपोलॉजी. ये जो सारी की सारी स्टडी है एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड होती है. इन सिंपल लैंग्वेज, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ह्यूमन ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ वेरियस बिलीफ एंड सोशल कस्टम्स रिलेटेड टू द एंथ्रोपोलॉजी. लेट्स कम टू द पॉइंट. Sociology and anthropology involve the systematic study of social life and culture in order to understand the cases and consequences of human action. कि ह्यूमन सोसाइटी के अंदर
लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स, कि सोसाइटी के अंदर बहुत से टाइप्स के लोग रहते हैं। दे हैव ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, उनकी बहुत सी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। सम आर इंजीनियर, सम आर नॉर्मल्स, सम आर अबनॉर्मल्स। उन सब की अलग अलग क्या होते हैं, बिहेव्स होते हैं टू दी अदर ह्यूमन बींग्स। तो इसकी जो स्टडी होती है वो सोशियोलॉजी के साथ ही मेंटेन करके की जाती है कि इन एंशिएंट टाइम व्हाट वाज आवर कल्चर्स, कि हमारा कल्चर कैसा था एंशिएंट टाइम्स के अंदर, व्हाट इज़ द न्यू कल्चर, कि आज हमारा जो कल्चर है वो कैसे है। सोशियोलॉजी सेट एंथ्रोपोलॉजी स्टडी द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर एंड मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज इन बोथ वेस्टर्न एंड नॉन वेस्टर्न कल्चर्स, कि हम इसके अंदर ये स्टडी करते हैं कि फर्स्टली हमारा जो कल्चर था वो किसके साथ रिलेटेड था, और टुडे व्हाट इज़ आवर कल्चरल एक्टिविटीज़, जो हमारी आज की कल्चर एक्टिविटीज़ है ये कैसी है। टुडे आवर कल्चर इज़ बेस्ड ऑन वेस्टर्न एजुकेशन और नॉन वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एक्टिविटीज़ और नॉन वेस्टर्न एक्टिविटीज़। ये सारे जो हमारे कल्चर्स या हमारे रिचुअल्स होते हैं, सर्मन्स होते हैं, इट इज़ अ स्टडी इन द एंथ्रोपोलॉजी टर्म, ये एक एंथ्रोपोलॉजी टर्म की स्टडी होती है। सोशल स्ट्रक्चर एंड ग्रुप्स, जिसके अंदर सोशल स्ट्रक्चर्स के अंदर ग्रुप्स आ जाते हैं। ग्रुप्स कौन से, ऑर्गेनाइजेशंस एंड कम्युनिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड कम्युनिटीज। कम्युनिटीज के हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत टाइप्स की कम्युनिटीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। सम आर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, सम आर नॉन पब्लिक। नॉन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस वी कैन से NGOs विच आर मेंटेन सोशल वर्कर, कि जो हमारे सोशल वर्कर के द्वारा मेंटेन की जाती हैं, और कुछ हमारी गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन की जाती हैं फॉर द बेटर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी हु लिव इन पुअर कंडीशंस, जिनकी हालत तरसयोग होती है उनके लिए हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं फॉर द बेटर डेवलपमेंट ऑफ सच काइंड ऑफ पीपल्स, कि ऐसे लोगों के जो कंडीशंस होती हैं उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए। एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन एक्सेट्रा, कि हमारी सोशल इंस्टीट्यूशन आ जाती हैं, फैमिली आ जाती हैं। वी लिव इन द मिक्स विद द फैमिली। फैमिली इज टू टाइप्स, जॉइंट फैमिली एंड सिंगल फैमिली, के जॉइंट फैमिली भी होती है हमारी, सिंगल फैमिली भी होती है। व्हाट इज़ अवर ड्यूटीज रिलेटेड टू अवर फैमिलीज, कि हमारी अभी फैमिली के अंदर कैसी ड्यूटीज़ हैं, कैसे हमारे बिहेवियर्स हैं टू द फैमिलीज। नेक्स्ट, एजुकेशन। इन अवर सोसाइटी सो मैनी इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू द एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूशंस, कि हमारी एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बहुत सी एजुकेशन के लिए बहुत सी क्या होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं। सम्स आर प्राइवेट्स और सम्स आर गवर्नमेंट्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, कि ये हमारी सोशल इंस्टीट्यूशन होती हैं, वो प्रोवाइड द बेस्ट एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। ऑल एजुकेशन हैव ए सेम पॉलिसी और सेम ऑब्जेक्ट्स टू बिल्ड अप द ह्यूमन सोसाइटी एंड गिव ए ब्रॉड माइंड टू द स्टूडेंट्स। हर जो हमारी एजुकेशन सोसाइटीज होती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होती है, इवन प्राइवेट और गवर्नमेंट, दे हैव ऑल सेम ऑब्जेक्टिव्स, कि उनका क्या होता है, आर डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, चाहे वो कोई भी हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, या वो प्राइवेट से साथ रिलेटेड हो या हमारी वो गवर्नमेंट के साथ, उनका सबका यही पर्पस होता है, आर डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, रिलीजियंस एक्सेट्रा। इन आवर सोसाइटी सो मैनी टाइप्स ऑफ पीपल रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ customs, traditions and religions. They have different types of ceremonies or rituals and different types of festivals. कि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि जिनके क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के रिलीजन्स होते हैं। सम रिलेटेड टू द मुस्लिम, सम रिलेटेड टू द हिंदूज, सिख्स, क्रिश्चियंस एक्सेट्रा। दे हैव रिलेटेड विद ईच अदर एंड कॉम्प्रोमाइज इन द सोसाइटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। वो सारे एक दूसरे के साथ सोसाइटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज से रहते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ अपनी डेवलपमेंट कर सकें। ये क्या होते हैं, हमारे सोशियोलॉजी के अंदर एंथ्रोपोलॉजी होती है। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी टू द बिहेवियर एंड कल्चर्स ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। फर्स्टली आई वुड लाइक टू क्लियर द इकोनॉमिक्स terms. Economics, what do you know about economics? Economics deals with the production, consumption and distribution of wealth in society. You can say in the term of economics, economics deals with the industries, big industries maintained by the industrialists, कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं बिग इंडस्ट्रीज के, विच इंडस्ट्री प्रोवाइड द बेटर अपॉर्चुनिटी टू द लेबरर, के लेबर को वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी देते हैं, किसके लिए, टू अर्न
रेवेन्यू टू अर्न इनकम। तो ये जो हमारी स्टडी होती है इकोनॉमिक्स की, ये किसके साथ रिलेटेड करके हम पढ़ सकते हैं इसको, सोशियोलॉजी के। सोशियोलॉजी टर्म यू हैव क्लियर इन प्रीवियस लेक्चर। सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स आर वेरी इंटरवाइंड एंड वन इज ऑफन रिगार्डेड एज द ब्रांच ऑफ द अदर एंड वाइस वर्सा। ये एक दूसरे के साथ क्या होती है, ब्रांचेस हैं एक दूसरे की, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स। सोशियोलॉजी डील्स विद द सोसाइटी एज होल विच इंक्लूड्स वेरियस इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रक्चर। सोसाइटी के अंदर तो हमारी सारी क्या आ जाती हैं, इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। इंस्टीट्यूशन कौन से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आगे जाएंगे, इसके अंदर रिलीजियस आ जाएंगी, हमारे कौन से जो इम्प्रूवमेंट अवर सेल्व्स के, हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ जो इंस्टीट्यूशन बनती होती हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, सोसाइटी के अंदर स्ट्रक्चर होता है ऑल टाइप्स ऑफ सोसाइटी मेंबर रिलेटेड विद ईच अदर एंड लिव इन द सोसाइटी विद कंप्रोमाइज सम बेसिक नीड्स। वो एक दूसरे के साथ बेसिक नीड्स से अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके रहते हैं। दैट्स क्लियर नाउ। इकोनॉमिक्स डील्स विद द प्रोडक्शन कंजम्पशन। कितनी प्रोडक्शन हुई है, प्रोडक्शन विच मीन्स यू कैन से प्रोडक्शन लाइक एज ए आवर प्रोडक्ट, के हमारे पास है अभी फूड की प्रोडक्शन कितनी है और कितनी चाहिए। कंजम्पशन है, हम कितना कंजम्पशन करते हैं, कितना खाते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी, के जो लोग इसके अंदर अपने आप को काम करने के अंदर बिजी रखते हैं, उनके पास कितना इनकम आ रही है और वो कैसे खर्च करते हैं। दिस स्टडीज नोन एज ए इकोनॉमिक्स डील्स। सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी वी कैन से स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। बोथ द सब्जेक्ट सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी आर क्लोजली रिलेटेड। जो साइकोलॉजी होती है इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि ये ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी होती है कि वो कैसे अपने आप को दूसरे लोगों के साथ बिहेव में रखता है। इट्स एन प्रोसेस ऑफ मेंटल एक्टिविटी। ये हमारी मेंटल एक्टिविटी का एक प्रोसेस है। मेंटल एक्टिविटी मीन्स विच टर्म रिलेटेड टू द एक्टिविटी ऑफ मेंटलिटी ह्यूमन बींग्स, के जो ह्यूमन बींग की मेंटल एक्टिविटी के साथ रिलेटेड हो, इट इज़ नोन एज ए साइकोलॉजी। सब्जेक्ट सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी आर क्लोजली रिलेटेड। Psychology is the science of the mind of our mental process from a sociological perspective. Social psychology includes an study of a social process in which psychological properties of an individual influence in the outcome of the social process. कि इसके अंदर हमारी सोशोलॉजी के अंदर जो साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, स्टडी होती हैं, वो हमें इसकी स्टडी कराते हैं कि सोसाइटी के अंदर कौन कौन से हमारे पास आउटकम आते हैं विद द डील अदर सोसाइटी मेंबर्स, या ह्यूमन बींग के साथ डील करके कौन कौन से हमारे पास जो आउटकम्स आते हैं वो क्या है। नेक्स्ट, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री टर्म, माय डियर फ्रेंड्स, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। विदाउट स्टडी ऑफ हिस्ट्री वी कैन नॉट स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। Both sociology and history cannot separated from because sociology is the present and history deals with the past events. हम लोग अपनी सोसाइटी की डेवलपमेंट ऐसे करते हैं कि जो हमारे पास्ट के इवेंट्स हैं उनसे हमने कितना गेन किया और हम उसको कितना गेन आगे करने की कोशिश करेंगे। वी कैन स्टडी विद द कॉम्प्रोमाइज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ हम इसको मिक्सअप करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, के सोशियोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है। अंडरस्टैंड एंड एनालाइज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। हम इसके अंदर अपनी जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। प्लानिंग एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेस। हम पहले प्लानिंग करते हैं कितने सोर्स हमें चाहिए और कितने लोगों को इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सोल्यूशन। सोसाइटी के अंदर हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंस्ट्रक्शन, customs and traditions, understand social institution, sociology for democracy। मीन्स हम सोशोलॉजी के अंदर अपनी डेमोक्रेसी को ऐसे देखते हैं कि विच गवर्नमेंट इज़ बेटर फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट, कि कौन सी गवर्नमेंट बेटर है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। नो आई होप यू हैव क्लियर ऑल सच टाइप्स ऑफ कंसेप्ट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस न्यू चैप्टर। सो टुडे दिस चैप्टर इज ऑल हैव फिनिश्ड। थैंक्स अ लॉट।